चाहिए। आज हाल ये है, ईद आने वाली है, रमजान के मुबारक महीने में पेट में बूढ़ी माँ अपने बेटे को फूल लगाती है। शहजादे साल भर हो गए, तूने एक पैसा खर्च घर पे नहीं भेजा। ठीक है, तू अपनी बीवी बच्चों को देखता है, अल्लाह सबको सलामत रखे, मगर बेटे ईद आने वाली है, तेरे अब्बा के लिए भी कपड़े लेने हैं, तेरी एक बहन भी गरीब है, उसका भी ख्याल रखना है, तेरा एक छोटा भाई है, उसके भी कपड़े बनवाने हैं। अब तेरे अब्बा तो कमाते नहीं है, बुढ़ापे के आलम में पहुंच गए, बेटा कुछ पैसा भेज देता तो काम चल जाता। आज की ये औलादे कहती हैं अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे। बड़ा अफसोस होता है जब कोई नौजवान अपनी माँ से कहे बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे, माँ का कलेजा फट जाता है, माँ खून के आंसू रोने पे मजबूर हो जाती है। यही वजह है कमा रब्बयानी सगीरा, जब माँ बाप के सामने जाना तो अपनी जवानी को याद मत करना, अपनी ताकत को याद मत करना, अपने बचपन को याद करना और दुआ मांगना मालिक को मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया है। अल्लाह अल्लाह साहिबों, कुरान सलीका दे रहा है, माँ बाप के सामने बचपन को याद करना। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कभी बचपन में तेरी माँ ने रोटियां बनाई थी तो कहा था बेटे रोटियां बन गई है, पहले मैं खाऊंगी, बचेगा तो तू खाना? क्या कभी तेरे बाप ने तनख्वाह उठाने के बाद कहा था कि बेटे तनख्वाह मिली है, पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा, बाद में तू अपनी जरूरत पूरी करना? नहीं, बल्कि तेरी माँ ने कहा था बेटे खाना बन गया है, पहले तू खा ले, बचेगा तो माँ खा लेगी। तेरे बाप ने तनख्वाह उठाने के बाद कहा था ए मेरे बेटे तनख्वाह मिल गई है, बोल तुझे कॉलेज में कितना फी जमा करना है, डिवीजन सेंटर पे कितना फी जमा करना है, बोल तुझे कौन कौन सा लिबास लेना है। जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते, उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। इसलिए आज के बाद दिल्ली कमाओ, मुंबई कमाओ, सऊदी अरब कमाओ, जहां भी कमाओ, जब तनख्वाह मिले ना तो पहला फोन माँ को करना, अम्मा तनख्वाह मिल गई है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है, बता अब्बा के इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए। माँ का कलेजा फक्र से चौड़ा होगा, कहेगी ठहरो तेरे अब्बा से पूछ लेने दे। बाप का दिल इतना बड़ा होता है ना, बाप कहेगा ठहरो पैसा ना मांगना, पहले मेरे बेटे से कह दो अपनी बीवी का ख्याल कर ले, अपने बच्चों का ट्यूशन फी जमा कर ले, अपने बीवी बच्चों की खैरियत देख ले, जब वो हमारे लिए भेज देगा हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी, हमारे पोता पोती नया कपड़ा पहन लेंगे, हमारी ईद हो जाएगी। मैं कहूंगा मेरी कौम के नौजवानों याद रखना, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, अगर रात की तन्हाई में तेरे लिए कोई आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है, तेरे लिए रात की तन्हाई में कोई दुआ के लिए हाथ उठाता है तो तुम्हारा बाप उठाता है। इसलिए आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, ईमान अकीदे की हिफाजत के बाद, खुदा की बंदगी के बाद, सरकार की मोहब्बत के बाद सबसे ज्यादा जिससे हम प्यार करेंगे वो माँ और बाप है। आज के बाद हम कमाएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ और बाप की खिदमत करेंगे। आज लोग कहते हैं मौलवी साहब ने क्या किया है, हाफिज साहब ने क्या किया है, इन लोगों का काम है सिर्फ रमजान आए तो चंदा। साहब जिस मौसम में देखिए चंदा, मैं भी कहता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी किताब है कुरान, और कुरान की पढ़ाई चंदे से काहे होगी? क्यों होगी चंदे से कुरान की पढ़ाई? क्या इस कौम के पास पैसा नहीं है? दुनिया में कितने बातिल मज़ाहिब के लोग हैं जो अपनी ग्रंथ की किताबें चंदों से पढ़वाते हैं। कल बरोज़े महशर अगर अल्लाह ने आपसे पूछा कि तूने कुरान की तालीम के लिए कितने पैसे खर्च किए, तो क्या कहिएगा ज़कात दिए थे, कहिएगा फितरा दिए थे, क्या कहिएगा चरमे कुर्बानी दिए थे? रब फरमाएगा फितरा तो गरीबों का हिस्सा था, ज़कात तो गरीबों का हिस्सा था, चरमे कुर्बानी तो गरीबों का हिस्सा था। बता तूने कुरान की तालीम के लिए क्या दिया है? बता तूने जितने पैसे इंग्लिश के लिए खर्च किए, जितने पैसे साइंस के पीछे खर्च किए, जितने पैसे मैथमेटिक्स के पीछे खर्च किए, जितने पैसे दुनियावी किताबों के लिए खर्च किए, क्या तुमने कभी कुरान के लिए भी खर्च किया? लोग अपनी जिंदगी को अच्छाइयों से भर लेते हैं
और उसी दिन से गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं। ये वो मुक़द्दस हस्तियां हैं जहां कदम रख दिया उस ज़मीं को आबाद कर दिया है। ये वो मुक़द्दस हस्तियां हैं साहिबों जिन्हें देखने के बाद दिल को सुकून मिलता है। सैयदी आकाई मौलाई शहज़ादे हुजूर फातिह बिलग्राम हजरत अल्लामा अलहाज अशाह डॉक्टर सैयद बादशाह मियां साहब किबला बिलग्राम शरीफ हुजूर वाला तशरीफ रखते हैं। इन्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। अब सोचें जब इन्हें देखकर इतना अच्छा लग रहा है, मैदाने महशर में जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। कोई गम होगा? अरे हाथ उठाकर बोलिए, कोई गम होगा? अभी कोई गम है क्या? बारिश हुई कोई टेंशन है? आधी तूफान आए कोई परेशानी है? क्यों? इसलिए कि मेरा बादशाह मेरे सामने बैठा है। मेरा बादशाह मेरे सामने बैठा है। माशाअल्लाह दिल को सुकून मिलता है, तबीयत खुश होती है जब इंसान ऐसा पीर देखता है। माशाअल्लाह मुझसे पेशतर आपने हिंदुस्तान के मशहूर शोराए इस्लाम को भी सुना और हजरत मुफ्ती गुलाम गौस साहब क़िबला की बेहतरीन खिताब से भी आप मुस्तफ़ीज़ हुए। बेहतरीन निज़ामत खिताबत। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है उसे करीने से तराशा जाए। शर्त ये है उसे करीने से तराशा जाए। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। हजरात समाज में इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए। हर इंसान चाहता है कि लोग मेरी इज्जत करें, जमाना मुझे मोहब्बत भरी निगाह से देखे। मर्द हो, बच्चा हो, औरत हो, बूढ़ा हो, वक्त का कोई इंसान, हर इंसान इज्जत भरी जिंदगी जीना चाहता है। ऐ कुरान तू बता इज्जत की राह क्या है? कुरान ने कहा उतुल इल्म दर्जात, इल्म हासिल करो अल्लाह तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। इल्म हासिल करो, शिक्षा ग्रहण करो, तालीम हासिल करो, एजुकेटेड बन जाओ, तालीम याफ्ता बन जाओ, अल्लाह ताला तेरे रुतबे को बढ़ा देगा। हल यस्तविल लजीना यालमून वल्लजीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और ये जाहिल दोनों बराबर हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, साइंसदान अपने इल्म के मुताबिक, यहाँ तक कि समाज में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर भी अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाते हैं। मगर साहब हाफिज़े कुरान की इज्जत अपनी जगह है, आलिम दीन की इज्जत अपनी जगह है, कुरान पढ़ने वालों की इज्जत अपनी जगह है, हदीसे मुस्तफा पढ़ने वालों की इज्जत अपनी जगह है, इन बुजुर्गों के दरबार से जुड़ने वाले की इज्जत अपनी जगह है। आपने ऐसा नहीं देखा होगा डॉक्टर जाकर इंजीनियर के पीछे खड़ा हो गया हो, इंजीनियर जाकर प्रोफेसर के पीछे खड़ा हो गया हो, प्रोफेसर जाकर साइंसदान के पीछे खड़ा हो गया हो। हर इंसान का अपना एक दायरा है। डॉक्टर अस्पताल में इज्जत पा रहा है, इंजीनियर अपने मकाम पे इज्जत पा रहा है, प्रोफेसर अपने मकाम पे इज्जत पा रहा है, साइंटिस्ट अपनी दुनिया में इज्जत पा रहे हैं। मगर कसम खुदा की दारुल उलूम कादरिया से फारिग होने वाला एक हाफिज़े कुरान एक बस्ती में
पहुंचा है, मुसल्ले इमामत पे खड़ा हुआ है। क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, सारा जमाना हाथ बांधे उसके पीछे खड़ा हो गया है। वक्त का डॉक्टर उसके पीछे खड़ा है, वक्त का प्रोफेसर उसके पीछे खड़ा है, वक्त के साइंसदान उसके पीछे खड़े हैं, वक्त के साहब इंजीनियर और बड़े बड़े दक्काक उसके पीछे हाथ बांधे खड़े हैं। तभी तो हिंदुस्तान के एक डॉक्टर से इंटरव्यू लेने वाले मीडिया वालों ने पूछा, डॉक्टर साहब आप इतने महान इंसान हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, टूटी हुई चटाई पे खड़े होने वाले और हाफिज़े कुरान के पीछे आप हाथ बांधकर क्यों खड़े हो जाते हैं? डॉक्टर ने कहा, सुनो, मैं डॉक्टर अपनी जगह हूँ, लोग इंजीनियर अपनी जगह है, समाज प्रोफेसर अपनी जगह है, मगर हम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बने हैं तो हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बने हैं। और जो हाफिज़े कुरान बना है वो अल्लाह की नाजिल करदा किताब कुरान अजीम को याद करके हाफिज़े कुरान बना है। जो आलिम दीन बना है वो कुरान अजीम को पढ़कर आलिम दीन बना है। इसलिए दुनियावी किताबों को पढ़ने वाला एक आसमानी किताब को याद करने वाले के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। इसलिए कि डॉक्टर सिर्फ इलाज करता है, मगर जीना कैसे है ये कुरान बताता है, मरना कैसे है ये कुरान बताता है। बिल्कुल, वाह वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। मरना कैसे है ये कुरान बताता है, माँ का मकाम क्या है ये कुरान बताता है, बाप की इज्जत क्या है ये कुरान बताता है, उस्ताद का अदब क्या है ये कुरान बताता है, क्या खाना हलाल है क्या खाना हराम है ये कुरान बताता है, शराब पीना हलाल है या हराम ये कुरान बताता है, जना जुआ हराम है ये कुरान बताता है, समाज में कैसे जीवित और जिंदा रहना है ये कुरान बताता है, इंसान कैसे पैदा हुआ ये कुरान बताता है, इंसान ने चांद तक का सफर कैसे किया ये कुरान बताता है, कब पैदाइश से लेकर मौत तक कामयाब जिंदगी का तन्हा फार्मूला अगर कोई किताब बता रही है तो उस किताब का नाम कुरान है। क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठा करके बोले क्या नाम है, और जरा जोर से बोले क्या नाम है? कुरान। अब साहब सोचे हमारे ये वो बुजुर्गाने दीन जिन्होंने अपने मुल्क को छोड़ा, आप उस शख्सियत को देख रहे हैं जिनके आबा व अजदाद ने अपने मुल्क को छोड़ा और हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग के लिए आ गए। क्या लेकर आए थे? हथियार लेकर आए थे, गोले बम बारूद और बंदूक लेकर आए थे? नहीं साहब, एक हाथ में कुरान था और एक हाथ में मुस्तफा जाने रहमत का किरदार। इनकी जिंदगी का मकसद एक नजराना जिंदगी का मकसद नहीं है, जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, इस्लाम की तालीम आम हो, इस्लाम की तालीम आम हो। जिंदगी का मकसद तो यही है। आज साहब हम कहाँ जी रहे हैं? इस समाज में जीवित और जिंदा है। आपने कभी इसके बारे में सोचा? नहीं सोचा तो बार बार सोचने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह साहब दारुल उलूम कादरिया का ये अनोखा काम, जहाँ पे मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह 7 बच्चे हाफिज़े कुरान हुए और 8 बच्चे हाफिज़े कुरान हुए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा कारी खुशिलहान हुआ। मैं तो कहता हूँ 1 लाख मुरीद एक तरफ और तन्हा हुजूर बसैयद बादशाह मियां साहब किबला के हाथों से दस्तार पाने वाला हाफिज़े कुरान एक तरफ। वो 1 लाख अपनी जिंदगी बदल पाएगा कि नहीं पाएगा इसकी गारंटी नहीं है, मगर एक हाफिज़े कुरान दारुल उलूम कादरिया से फारिग होने वाला लाखों लोगों की तन्हा जिंदगी बदलने की सलाहियत रखता है, तन्हा उसकी जिंदगी में इनकलाब लाने की सलाहियत रखता है। आपने कभी इसके बारे में सोचा? मैं आपसे कहना चाहूंगा, लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि साहब हम तो हाफिज बना रहे हैं, हम तो आलिम दीन बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हुफाज़े किराम, ये उलमाए किराम जहां से फारिग होने के बाद जिस बस्ती में कदम रखते हैं, अकेला एक आलिम दीन, अकेला एक हाफिज़े कुरान
पूरे माशरे को बदलने की बात करता है, पूरे समाज को बदलने की बात करता है। आप ईमानदारी से बताइए, समाज में झूठ हराम है, ये किसने मस्जिद में ऐलान किया? बताओ, माँ बाप की माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मस्जिद में इसका ऐलान किसने किया? बाप जन्नत का दरवाजा है, मस्जिद में इसका ऐलान किसने किया? जहेज मांगना हराम है, मस्जिद में इसका ऐलान किसने किया? ईमानदारी से बताओ, बच्चों के लिए शराब, चरस, अफीम, गांजा न पीना, ये किसने मस्जिद में ऐलान किया? आप कहेंगे साहब हाँ, हमारी बस्ती में एक आलिम साहब रहते हैं, वही हर जुमा में पूरी कौम को कहते हैं शराब न पीना, जना न करना, जुआ न करना, जुआ न खेलना, माँ की खिदमत करना, बाप का अदब करना, भाइयों से प्यार करना, कमजोरों की मदद करना, ईमान की हिफाजत करना, अकीदे को दुरुस्त रहना रखना, इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करने वाला बनना, मसलक के आला हजरत पे कायम रखना रहना, बुजुर्गों के दामन को थाम लेना ताकि तेरी दुनिया भी हसीन हो जाए, आखिरत भी हसीन हो जाए। अब साहब तन्हा एक हाफिज कुरान अपने मिशन में लगा है, एक आलिम दीन अपने मिशन में लगा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस मिशन को चला रहे हैं मदारिस इस्लामिया के फारिगीन, लेकिन मदरसे में कितने परसेंट बच्चे पढ़ते हैं? 1% बच्चे भी इस कौम के मदरसे में नहीं पढ़ते। लेकिन आपने देखा होगा, जो भी मदरसे में पहुंचेगा दारुल कादरिया के ऑफिस में, हजरत कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं कि नहीं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं कि नहीं, मैथ पढ़ा रहे हैं कि नहीं? आप लोग एकदम मदरसे को मदरसे का इंतजाम आप लोग इसे मॉडर्नाइज तालीम से जोड़िए, आप इसे नीम तालीम से जोड़िए। मैं भी कहूँगा बेशक होना चाहिए, और ऐसा हो भी रहा है। हर आलिम माशाअल्लाह आज हमारे उलमाए किराम परचम लहरा रहे हैं, चाहे बीपीएससी का मैदान हो, चाहे यूपीएससी का मैदान हो, चाहे साहब आज कॉलेज की दुनिया हो, स्कूल की दुनिया हो, मदरसे की दुनिया हो, हर जगह उलमाए किराम आपको नजर आएंगे, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी हो। हर जगह जब आप तशरीफ ले जाएंगे तो साहब हमारी जमात का, अहले सुन्नत वल जमात का कोई ना कोई बेहतरीन आलिम आज इस दौर में वहाँ पे प्रोफेसर बनकर चमक रहा है। आपको नहीं यकीन तो कभी जाकर के साहब BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देखिएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साहब, ये मदरसा जो है, मदरसे में 1% बच्चे पढ़ते हैं। अब यही कुरान भी पढ़े, यही हदीस भी पढ़े, यही तफसीर भी पढ़े, यही फिक्र भी पढ़े, यही साहब सरकार की नात भी पढ़े, यही इंग्लिश भी पढ़े, यही हिंदी भी पढ़े, यही मैथ भी पढ़े, यही साइंस भी पढ़े, यही कंप्यूटर भी पढ़े, यानी सारा काम ये 1% करे, और ये जो 99% हमारी कौम के बच्चे बच्चियां स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस 99% को यूं ही छोड़ दिया जाए, जब चाहा नाच लिया, जब चाहा गा लिया, जो चाहा पहन लिया, जो चाहा पी लिया। कोई हाथ में कड़ा पहन के घूम रहा है, कोई कान में बाली पहन के घूम रहा है। साहब ये तो हद है, जरूरत पड़ी तो अब ये नाक में नथिया भी पहन के घूमेगा। साहब कमर तक बाल बढ़ा लिया है, साहब सर पे रबड़ लगा लिया है। साहब अजीब इत्तेफाक है, बुलेट से चलेगा, एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में चाय। ए लड़का कहाँ जा रहा है? जलसा खत्म हो गया तो कहाँ जा रहा है? इत्मीनान से बैठो। शैतान ऐसे भी नहीं चाहता कि इस कौम की इस्लाह हो, वो जान रहा है कि आहिस्ता से हटा दीजिए, चला जाए। सुन लीजिए मैं जो बताने जा रहा हूँ। अब साहब ये 99% माशाअल्लाह हमारी कौम के नौजवान लड़के लड़कियां जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, शराब नोशी के अड्डे पे जा रहे हैं, जुआ खाने के अड्डे पे जा रहे हैं, जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेले जा रहे हैं। साहब समाज क्या, नौजवानों की हालत बिगड़ती जा रही है। बाप खून के आंसू रोने पे मजबूर है। बुरा मत मानिएगा, ये 1% को तो हम संवार ही लेंगे, मगर इन 99% का क्या होगा जो कॉलेज में है, जो स्कूल में है। अगर मदरसे में थोड़ी सी खराबी आ जाए तो पूरी कौम आकर कहती है मदरसे में ताला लगा दो, इन लोगों का सिस्टम बिगड़ गया है। लेकिन यहाँ कॉलेज का पूरा निजाम बिगड़ा हुआ है। आज तक आपने कभी किसी को कहते सुना कि कॉलेज में ताला लगा दो? यहाँ
यहाँ स्कूल का पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। आपने कभी कहा स्कूल में जाकर ताला लगा दो, साहब सामूहिक दुष्कर्म के कांड हो रहे हैं, मगर आपने कभी किसी को कहते सुना कि कॉलेज में ताला लगा दो? नहीं, वो जानते हैं कि ये 99% जब तक सिर्फ कॉलेज स्कूल में रहेंगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, माज़अल्लाह शराब खाना जुआ खाना सब आबाद रहेगा। फिक्र इसी 1% से है कि ये 1% अगर पढ़कर निकल गए तो ये 99% को बदलने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि आज साहब सबकी निगाहों में मदरसे खटक रहे हैं, आज यही वजह है कि सबकी निगाहों में उलमा खटक रहे हैं, आज यही वजह है कि सबकी निगाहों में मदारिस खटक रहे हैं कि मदरसों को में पढ़ाया क्या जाता है। अरे पगले मदरसे में क्या पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा? तुम्हारे यहाँ शराब के अड्डे चलाए जाते हैं, मदरसे के में तालीम होती है कि शराब खाने में नहीं जाना है बल्कि खुदा खाने में जाकर पेशानी को सजदों से आबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस आमदे शहज़ादा फ़ातिह बिलग्राम अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला सीवान बिहार। वाह वाह, इसलिए मैं कहूँगा आप तो मदरसे का बहुत हिसाब लेते हो, कहाँ है प्रिंसिपल साहब? कितने बच्चे हाफिज हुए, साल भर में क्या क्या हुआ, कौम को खड़े होकर सुनाइए। कभी आपने कॉलेज में जाके हिसाब लिया है? कभी आपने स्कूल में जाकर हिसाब लिया है? पूछा अपने इलाके के स्कूल के प्रिंसिपल से हमारे बच्चे शराबी क्यों हो रहे हैं? कॉलेज के कभी प्रोफेसर से आपने पूछा मेरी बेटी आवारा नहीं थी, सर पे दुपट्टा रख के चलती थी, आज कॉलेज में आने के बाद इसके सर से दुपट्टा क्यों उतर रहा है? आपने कभी पूछा मेरा बेटा तो कलम चलाने के लिए आया था, माज़अल्लाह तमचे और बंदूक कॉलेज में आकर क्यों चलाने लगा? कॉलेज का प्रोफेसर कहेगा चले जाओ, हम किताबें पढ़ाने आते हैं, किरदार पढ़ाने नहीं आते। मगर कसम खुदा की है मेरी कौम के लोगों, तेरा एक बच्चा अगर दाऊद उलूम कादरिया में पढ़ने आ गया है तो हमारे उलमा उसे कुरान भी पढ़ाते हैं, साथ में मुस्तफा जाने रहमत का किरदार भी पढ़ाते हैं। तेरी एक बेटी अगर मदरसे में पढ़ने चली आई तो उसे कुरान भी पढ़ाया जाता है, साथ में सैयदा खातूने जन्नत का किरदार भी पढ़ाया जाता है। वाह वाह वाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अब आप ईमानदारी से बताइए, ये मदारिस नहीं होंगे तो आपको गुनाहों से रोकने वाला आलिम कौन बना करके देगा? अगर ये मदारिस नहीं होंगे तो हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए कौन आवाज बुलंद करेगा? अगर ये मदारिस नहीं होंगे तो माँ बाप की अजमत को कौन बयान करेगा? अगर ये मदारिस नहीं होंगे तो यही होगा कि तुम्हारी बीवियां तुमसे पूछेंगी सास की खिदमत कुरान की किस आयत से साबित है? अल्लाह अल्लाह, है ना? एक नौजवान ने मुझको फोन किया तो हुजूर है मैं क्या बोलूं, है ना, सिर्फ हुजूर की दुआएं चाहिए, इसलिए कि मैं ऐसे पीर के सामने खड़ा हूं जिसके सामने ये दुनिया हेज है, यानी उसकी नजर में दुनिया कुछ नहीं। समझ रहे हैं ना? अब सादगी, इससे भी ज्यादा सादगी देख सकते हैं क्या? है ना, इससे भी ज्यादा सादगी देख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ माशाअल्लाह, सिर्फ इन बुजुर्गों की नजरें चाहिए। आप क्यों तावीज के पीछे भागते हो और क्यों परेशान करते हो? आज हमारे पास तो ऐसा पीर है जो कदम रख दे और सिर्फ कह दे कि जा हो गया तो इंशाअल्लाह हो ही जाएगा। तुम्हारे मुंह से जो बात निकली वो हो के रही, है ना? इसलिए खूब मुतमईन रहें, इत्मीनान से बैठें, तशरीफ रखें और अपनी किस्मत को बेदार करें, है ना? सोचें, आने वाली नस्लें फक्र से कहेंगी हमने बहुत ज्यादा पीरों को नहीं देखा मगर एक पीर को देखा है जिसके पास अमामा नहीं है मगर ताजे बादशाहत मौजूद है, जिसके पास बेहतरीन साहब, है ना, शिरवानी और जुब्बा नहीं पहना है मगर ताजे बादशाहत उसके कदमों में है। क्यों साहब? इसलिए मैं कहूँगा बड़ी मोहब्बत से बैठिए। रात की तन्हाई है, एक नौजवान फोन किया 11 बजे रात को, बोला हजरत खैरियत से है? मैंने कहा हाँ। मैंने सोचा आप जलसे में होंगे, मैंने कहा बोलिए क्या बात है? कहा मेरा एक मसला उलझ गया है। मैंने कहा क्या मसला है? कहा मेरी बीवी पूछ रही है कि कुरान की किस आयत में सास की खिदमत का तज़किरा है। मैंने कहा असल में आपकी बीवी ने बहुत ज्यादा पढ़ लिया,
बहुत पढ़ी लिखी है, उसे कहिए कि जहां माँ बाप की खिदमत का तज़किरा है वहीं पे सास ससुर की भी खिदमत का तज़किरा है, वहीं पे तज़किरा है। जब लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जीने लगे, बात बात पे लोग पूछते हैं कुरान में ये है, कुरान में ये है। अल्लाह ने एक ही बार में जवाब दे दिया, तिबियानन लिकुल्ले शैइन, हर चीज का रोशन बयान कुरान के अंदर मौजूद है। तू नहीं तलाश पाता तो कमी तेरी है। मैंने कहा टेंशन न लो, अपनी बीवी से कहो अभी कुरान उठाए। लगता है माँ बाप ने जो कुरान दिया था उसे आज तक सिर्फ उसने रखा है, कभी उसे पढ़ने की फिक्र नहीं की है, या तो सिर्फ शबे बरात में पढ़ती है, कभी कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ा होगा। मैं आपसे भी कहूँगा साहिबों, हम सिर्फ कुरान रखने वाले हैं, हम कुरान पढ़ते कहाँ है? आज जमाना हमें निगाहें दिखा दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम कुरान की तालीमात पे जोर कहाँ देते हैं? एक छोटी सी बात आप सुन लीजिए, आपके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए तो चांद है। सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए, सारे ब्रिलियंट और अक्ल वालों को समेट दीजिए तो साइंटिस्ट है, और सारे साइंसदान को समेट दीजिए तो नासा है, और नासा की तरक्की को समेट दीजिए तो चांद है। चांद से ऊपर कोई गया है क्या? अरे बोलिए, कोई साइंसदान चांद से ऊपर गया है? चांद के ऊपर अगर कोई गया है तो मुस्तफा जाने रहमत गए हैं, मुस्तफा जाने रहमत गए हैं। कुरान ने 1450 बरस पहले फरमाया, वल कमरी इज़्ज़त तसक लतरकबुन्ना तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक ऐसा जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। हजरात, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी साइंसदान का वजूद भी नहीं है, कुरान चांद पे जाने की खबर दे रहा है, मगर कुरान कहता है फमा लहुम ला युमिनून। ओ चांद पे जाने वालों, ईमान क्यों नहीं लाते हो? जो कुरान बता रहा है कोई साहबे ईमान चांद पे नहीं जाएगा। इस वजह से मैं कहता हूँ, याद रखना, सारी दुनिया के इंसानों की तरक्की ये कि चांद तक पहुंच जाए, और चांद की तरक्की ये कि मुस्तफा जाने रहमत के उंगली के इशारे तक पहुंच जाए। साहब, यूसुफ को देख करके कटी कितनी उंगलियां, यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर, यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर। अब ये सारी बातें अपनी जगह याद रखिए, मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने उस नौजवान से कहा, बता अपनी बीवी को, अल्लाह कुरान में फरमाता है बिल वालिदैन ihसाना व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। माँ बाप के साथ एहसान करो, व ज़िल कुर्बा, और सारे कुराबतदारों रिश्तेदारों के साथ एहसान करो। उससे पूछ, माँ बाप के बाद किसके साथ उसकी कुराबतदारी है? शौहर के साथ, शौहर के बाद सास ससुर के साथ, भाई बहन के साथ, साहब पास पड़ोस के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो कुरान ने सिर्फ खिदमत का ही हुक्म नहीं दिया, बल्कि कुरान ने एहसान का हुक्म दिया है। आप पढ़ते कहाँ है? पढ़िएगा तब ना। हमारी कौम सिर्फ कुरान रखने वाली बन गई। आज मस्जिदों में कुरान है, आज मदरसों में कुरान है, लोग कुरान शरीफ हदिया करा के पहुंचा देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, मदारिस में जाइए ना तो जाकर पूछिए, हम 100 कुरान मजीद हदिया करा के नहीं देंगे, बल्कि अगर बच्चे आलिम बन रहे हैं तो किन्हें किस किताब की जरूरत है, हम वो किताब हदिया करा करके देंगे ताकि बच्चे उसे पढ़ें। आप गौर से मेरी बात सुनिए, तब जाकर बात समझ में आएगी। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज कैसी ज़हनियत के मालिक हो गए हम कि आज हमारी बीवी हमसे कहती है सास ससुर की खिदमत कुरान की किसायत से साबित है। मैं कहूंगा, इस्लाम की शहजादियों, ये तुम्हारी गलत सोच है, ये तुम्हारी गलत फिक्र है। तुमने सास को रुतबा न दिया तो सास ने भी तुझे जिंदगी में वो जगह नहीं दी। इसलिए याद रखना, कल से समाज में न कहना कि सास ससुर की खिदमत कुरान की किसायत से साबित है। अल्लाह की इबादत के बाद, सरकार की मोहब्बत के बाद सबसे बड़ा रुतबा माँ बाप का है। माँ बाप के बाद अगर बीवी की जिंदगी में किसी का रुतबा है तो शौहर का है, सास ससुर का है। ये कुराबतदार
रफ्तार जो कुरान ने जिक्र किया वज़िल कुर्बा, साहब कुराबतदारों के साथ एहसान करो। एहसान किसे कहते हैं इसे समझिए, एक है बदला और एक है एहसान। आपने मुझे खिलाया, मैंने आपको खिलाया, ये बदला है। आपने मुझे पिलाया, मैंने आपको पिलाया, ये बदला है। आपने मुझसे मोहब्बत की, मैंने आपसे प्यार किया, ये बदला है। मगर आपने मुझे गालियां दी, फिर भी मैंने गले से लगा लिया, ये एहसान है। माँ बाप ने बच्चे को मकान नहीं दिया, मगर बेटे ने मकान बनाया तो माँ बाप को रखा, ये एहसान है। कुरान ने क्या कहा, माँ बाप रिश्तेदार की बात आए तो बदले की भावना से उनकी खिदमत न करना कि बाप जमीन देगा तो मैं उसकी खिदमत करूंगा, बाप दौलत देगा तो मैं उसकी खिदमत करूंगा, माँ मेरी बच्चे बीवी को जेवरात देगी तब मैं उसकी खिदमत करूंगा, फला रिश्तेदार मुझसे मोहब्बत करेगा तो मैं उससे मोहब्बत करूंगा, फला मेरा कुराबतदार मुझसे प्यार करेगा तो मैं प्यार करूंगा। बहुत लोग आसानी से कह देते हैं मेरा भाई मुझसे नहीं बोलता, मैं भी नहीं बोलता, फला रिश्तेदार मुझसे बात नहीं करता तो मैं भी नहीं करता, फला साहब मुझसे मोहब्बत नहीं रखते तो मैं भी नहीं रखता। कुरान ने कहा ना ना, तूने आसान समझ लिया है रिश्तों को तोड़ना। अरे रिश्ता तोड़ने वाला मत बनो, बल्कि मोहब्बत से रिश्ता जोड़ने वाला बनो, रिश्ता जोड़ने वाला बनो। तेरी माँ तेरी बीवी को जेवर दे न दे, तेरा बाप तुझे जमीनों जायदाद दे न दे, तेरे रिश्तेदार तुझसे प्यार करे न करे, तेरे भाई बहन तुझसे इखलाक से पेश आए या ना आए, मगर कुरान ने कहा तुम साहबे इखलाक हो जाओ, तुम साहबे किरदार हो जाओ, तुम साहबे मोहब्बत हो जाओ, तुम प्यार करने वाले हो जाओ, तुम एहसान करने वाले हो जाओ। ऐ कुरान किसके साथ एहसान करे? कुरान ने कहा माँ बाप के साथ एहसान करो, कुराबतदारों रिश्तेदारों के साथ एहसान करो, यतीमों के साथ एहसान करो, मिस्कीनों के साथ एहसान करो। जिस दिन हमने ऐसा कर लिया जमाना कहेगा हमने किताबों में पढ़ा था कि गालियां सुनकर सरकार दुआ देते हैं, मगर आज हमने मुसलमानों की जिंदगी में देख लिया उनका कलमा पढ़ने वाले उनकी उम्मती भी माँ बाप खाना दे न दे मगर ये माँ बाप से प्यार करते हैं, भाई मोहब्बत करे न करे मगर ये भाई से प्यार करते हैं, रिश्तेदार इनसे रिश्ता तोड़ ले फिर भी ये रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ते हुए नजर आते हैं। बोलिए ऐसा होना चाहिए? अरे हाथ उठा करके बोलिए ऐसा होना चाहिए, जोर से बोलिए ऐसा होना चाहिए ना। लेकिन क्या होगा, आज तो मार्केट में एक बात आम है और वो बात ये है कि हर नौजवान आजकल ये समझता है मैं जो कमा रहा हूँ ये सब मेरा है। सब ये समझते हैं ना, मैं जो कमा रहा हूँ ये सब मेरा है। और बीवियां भी यही समझती हैं कि मेरा शौहर जो कमा रहा है वो सब मेरा है, सास ससुर का कोई हक नहीं। नौजवान भी समझते हैं मेरे बाप का कोई हक नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने देखा होगा कोई बाप अपने बेटे की जमीन को अपनी जमीन नहीं कहता, अपने बेटे के मकान को अपना मकान नहीं कहता, और हर औलाद बाप की जमीन को अपनी जमीन, बाप के मकान को अपना मकान। साहब जब बाप से पूछा जाता है ये मकान किसका है, कहा ये मैंने बनवाई और ये मेरे बेटे ने बनाई है, ये मेरे बेटे की जमीन है। क्या आलिम, क्या मौलाना, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, अक्सर लोगों का यही हाल है, वो समझते हैं मैं जो कमा रहा हूँ ये सब मेरा है। मैं कहूँगा लोगों ज़हन को बदलो। यही वजह है शौहर के इंतकाल के बाद उसकी बीवियां उसके माँ बाप से कहती हैं मेरे शौहर की ये सारी कमाई है जो उसने इंतजाम किया है, इसलिए ये सब मेरा है, इसमें माँ का कोई हक नहीं है, इसमें बाप का कोई हक नहीं है। मैं कहूँगा आप इस्लाम से करीब होइए, आप इस्लाम से जुड़िए। कब तक सिर्फ दुआ तावीज के भरोसे से जिंदगी चलाइएगा? मैं कहूँगा बेशक दुआओं में असर है मगर दुआ करने वाला इन बुजुर्गों की तरह हो, वैसा नहीं जो तावीज लिखने के लिए मुर्गा मांगता हो, वैसा नहीं जो तावीज लिखने के लिए अंडे मांगता हो। जाहिर सी बात है आप भी वैसे ही हैं, आपने भी वैसा ही माहौल बना रखा है। बच्चों को तालीम और तरबियत के बजाय सोचते हैं कि साहब बेटा बड़ा होगा तावीज लिखवा लेंगे। मैं कहूंगा ना, बच्चों को दीन से जोड़िए, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की तालीम से जोड़िए। जब आपका बेटा डॉक्टर बनने के लिए 20 साल मोटी मोटी किताबें पढ़ सकता है तो समाज में एक अच्छा इंसान बनने के लिए आमिना के लाल की सीरत की कोई किताब क्यों नहीं पढ़ सकता?
पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है? पढ़ सकता है ना। अब सुनिए जरा, करीब होइए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका करीम की बारगाह में एक नौजवान हाजिर होता है। अर्ज करता है, फिदा का अबी उम्मी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका जी ये बताया जाए मर्द पर पहला हक किसका है? क्या कहा? मर्द पर पहला हक किसका है? आका करीम मुस्कुराए, कहा तुम्हारी माँ का। किसका? तुम्हारी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे तुम्हारी, और जोर से बोले हमारी माँ का। पहला हक हमारी माँ का। अल्लाह अल्लाह, नौजवान ठहर गया, फिर अर्ज गुजार हुआ, या रसूलल्लाह फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, फिर पूछा हुजूर फिर किसका? कहा तुम्हारी माँ का। चौथी बार पूछ पड़ा, या रसूलल्लाह फिर किसका? आका फरमाते हैं तुम्हारे वालिद का। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से पूछा गया, हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? मेरे रजा तुम्हारे रजा हम सबके रजा, सच्चे रजा, आशिक इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत जवाब देते हैं, मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि सरकार ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। पूछा गया हुजूर ये बताया जाए कि माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो। इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है और तुम्हारी माँ का भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। पूछा गया हुजूर माँ बाप में अगर नज़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए तो क्या करे? आला हज़रत सरकार जवाब देते हैं माँ बाप में अगर झगड़ा हो जाए तो तुम फैसला न करना, जवाब न देना, बल्कि दोनों को राजी करके आपस में समझौता करा देना। ये ना हो कि बाप की तरफ से माँ को बोलना, माँ की तरफ से बाप को बोलना। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, शरीयत कहती है, मेरे मुस्तफा कहते हैं, इस्लाम कहता है मर्द की कमाई में, नौजवानों तुम्हारी कमाई में पहला हक तुम्हारी माँ का है। ऐसा नहीं कि इस्लाम ने बीवी का हक नहीं दिया। बात माँ की आई तो आका ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बात बीवी की आई, आका फरमाते हैं तुम में सबसे ज्यादा साहब इखलाक वो है जिसका इखलाक उसके बीवी और बच्चों के साथ बेहतर हो। आका करीम ने फरमाया बीवियों से प्यार करना, जो खाना उन्हें खिलाना, जो पीना उन्हें पिलाना, जो पहनना उन्हें पहनाना, उनके रहने सहने का इंतजाम करना, उनकी शिकायतें न करना, उनकी ख्वाहिशों का एहतराम रखना, उनके सामने उनके रिश्तेदारों को गालियां न देना, बल्कि उनसे ऐसी मोहब्बत करना जैसी मोहब्बत मुस्तफा जाने रहमत ने की है, आमिना के लाल ने किया है। इसलिए याद रखें, इंशाअल्लाह वक्त मिला तो इस पे भी तबसरा मैं कर दूंगा, मगर कितनी देर सरकार को आपको बैठा के रखिएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा मुख्तसर ही सही 2-3 बातें सुन लीजिए, फिर फकीर की गुफ्तगू खत्म हो। माशाअल्लाह, जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर प्यार से बोल दे या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोले या हबीब अल्लाह। माइक ऑपरेटर साहब से गुजारिश है, मेन मशीन से थोड़ा सा इसके वॉल्यूम को बढ़ाइए, बाहर आवाज की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये अर्ज कर रहा था, ऐ मेरी कौम के शहजादों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मर्द की कमाई में पहला हक किसका है? पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार बोल दे किसका है? माँ का। लेकिन आज मुसीबत है, कौन नौजवान कमाकर माँ को दे रहा है, कौन नौजवान कमाकर बाप को दे रहा है? बुरा मत मानिएगा, हम डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर सब है, हम आलिम भी हो सकते हैं, हम कमाते हैं। माँ को कितनी बार पूछा है अम्मा तुझे कितने पैसे की जरूरत है, अब्बा आपको इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए? आज हाल ये है, ईद आने वाली है, रमजान के मुबारक महीने में पेट में बूढ़ी माँ अपने बेटे को फूल लगाती है, शहजादे साल भर हो गए तूने एक पैसा खर्च घर पे नहीं भेजा, ठीक है तू अपनी बीवी बच्चों को देखता है, अल्लाह सबको सलामत रखे, मगर बेटे ईद आने वाली है, तेरे अब्बा के लिए भी कपड़े लेने हैं, तेरी एक बहन भी गरीब है उसका भी ख्याल रखना है, तेरा एक छोटा भाई है उसके भी कपड़े बनवाने हैं। अब तेरे अब्बा तो कमाते नहीं है, बुढ़ापे के आलम में पहुंच गए, बेटा कुछ पैसा भेज देता तो काम चल जाता। आज की ये औलादे कहती हैं अम्मा फोन रख
दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे। बड़ा अफसोस होता है जब कोई नौजवान अपनी माँ से कहे बीवी बच्चों से बचेगा तब ना भेजेंगे, माँ का कलेजा फट जाता है, माँ खून के आंसू रोने पे मजबूर हो जाती है। यही वजह है बेटा करोड़पति है, बाप देहात में गुरबती की जिंदगी जी रहा है, बेटा अरबपति है, माँ देहात में गुरबती की जिंदगी जी रही है। मैं कहूंगा ना कमाओ तो बाप को बादशाह बना दो, माँ को रानी बना दो। साहब याद रखना, उनकी खिदमत करो। खिदमत माँ बाप मिले ही इसलिए है कि उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल की जाए। इसलिए मैं आपसे कहूंगा याद रखना, यही वजह है आज हमारी जिंदगी में बरकतें नहीं है, हमारे पास दौलतें हैं मगर जिंदगी में सुकून नहीं है। आओ कुरान के करीब, एक कुरान तू बता। कुरान कहता है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जब माँ बाप के सामने जाना तो अपनी जवानी को याद मत करना, अपनी ताकत को याद मत करना, अपने बचपन को याद करना और दुआ मांगना, मालिको मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया है। अल्लाह अल्लाह साहिबों, कुरान सलीका दे रहा है, माँ बाप के सामने बचपन को याद करना। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कभी बचपन में तेरी माँ ने रोटियां बनाई थी तो कहा था बेटे रोटियां बन गई है, पहले मैं खाऊंगी, बचेगा तो तू खाना? क्या कभी तेरे बाप ने तनख्वाह उठाने के बाद कहा था कि बेटे तनख्वाह मिली है, पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा, बाद में तू अपनी जरूरत पूरी करना? नहीं, बल्कि तेरी माँ ने कहा था बेटे खाना बन गया है, पहले तू खा ले, बचेगा तो माँ खा लेगी। तेरे बाप ने तनख्वाह उठाने के बाद कहा था ए मेरे बेटे तनख्वाह मिल गई है, बोल तुझे कॉलेज में कितना फी जमा करना है, डिवीजन सेंटर पे कितना फी जमा करना है, बोल तुझे कौन कौन सा लिबास लेना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरी कौम के नौजवानों, दुनिया में आने के बाद तू नंगे बदन दुनिया में आया था, सबसे पहले तेरे जिस्म को जिसने कपड़ा दिया वो तुम्हारी माँ है, जिसने सबसे पहले तेरे मुंह में दूध का कतरा डाला वो तुम्हारी माँ है, जिसने तेरे लिए कपड़े खरीद कर लाए दूध का इंतजाम किया वो तेरा बाप है, जिसने जवानी को जवानी नहीं समझा, हर लम्हा इसलिए कमाता रहा कि मेरा बेटा जवान होगा, बुढ़ापे में मैं आराम करूंगा। तेरी माँ ने सोचा था बेटा जवान होगा, बुढ़ापे में मुझे आराम मिलेगा, मगर हाय जब बेटा जवान हुआ, अमीर बना, अरबपति करोड़पति बना, लाखपति बना, माँ को भूल गया, बाप को भूल गया। मैं कहूंगा मेरी कौम के शहजादों, यही वजह है जिंदगी में बरकतें नहीं है। आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, चाहते हो तेरी कमाई में बरकतें हो, चाहते हो तेरी जिंदगी में इनकलाब आए, चाहते हो तेरी दुनिया व आखिरत कामयाब हो, मुस्तफा जाने रहमत की इस हदीस को याद रखना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते, उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। इसलिए आज के बाद दिल्ली कमाओ, मुंबई कमाओ, सऊदी अरब कमाओ, जहां भी कमाओ, जब तनख्वाह मिले ना तो पहला फोन माँ को करना, अम्मा तनख्वाह मिल गई है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है, बता अब्बा के इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए। माँ का कलेजा फख्र से चौड़ा होगा, कहेगी ठहरो तेरे अब्बा से पूछ लेने दे। बाप का दिल इतना बड़ा होता है ना, बाप कहेगा ठहरो पैसा ना मांगना, पहले मेरे बेटे से कह दो अपनी बीवी का ख्याल कर ले, अपने बच्चों का ट्यूशन फी जमा कर ले, अपने बच्चों की खैरियत देख ले, जब उससे बचे ना तो हमारे लिए भेज देगा। हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी, हमारे पोता पोती नया कपड़ा पहन लेंगे, हमारी ईद हो जाएगी। मैं कहूंगा मेरी कौम के नौजवानों याद रखना, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, अगर रात की तन्हाई में तेरे लिए कोई आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है, तेरे लिए रात की तन्हाई में कोई दुआ के लिए हाथ उठाता है तो तुम्हारा बाप उठाता है। इसलिए आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, ईमान अकीदे की हिफाजत के बाद, खुदा की बंदगी के बाद, सरकार की मोहब्बत के बाद सबसे ज्यादा जिससे हम प्यार करेंगे वो माँ और बाप है। आज के बाद हम कमाएंगे तो सबसे पहले अपनी माँ और बाप की खिदमत करेंगे। कितने नौजवान ऐसा करेंगे, जरा हाथ उठाइए, कितने नौजवान करेंगे? आज के बाद सबसे पहले माँ बाप की खिदमत सारे नौजवान करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहबों मैं क्या तहकीक करता, ये हुजूर का फैजान है। ऐसा पीर यहाँ बैठा है जो कहता है मुझे नजराना दे रहे हो, माँ बाप को भी कभी दिए हो?
पास दौरे दौरे लेकर के चले आए। मैं आपसे कहूंगा बुरा न मानिएगा, आप शायरों को खूब दीजिए, आप सरकार की नात का बदला क्या दे सकते हैं, करोड़ों दे दीजिए साहब, दीजिए। आप पिराने इज़ाम से दुआएं लीजिए, उलमाए किराम से मुसाफा कीजिए, मगर रात की तन्हाई में कभी बूढ़े बाप का जेब भी देख लीजिए। कहीं सुबह को तेरा बाप चाय की होटल में रुसवा तो नहीं हो जाए। जरा कभी माँ के आंचल में भी देख ले, कभी पूछ ले अम्मा कुछ पैसे हैं कि नहीं, कहीं तेरा पोता मांग दिया कि दादी मिठाई के लिए पैसे दे, तो कहां से दे। कभी कमा तो माँ के आंचल भी भर दे। जिस दिन हमने बाप के जेब को भर दिया, माँ के आंचल को भर दिया, उनकी दुआओं से मौला हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देगा। हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। साहब ये सारी बातें कहाँ से होती हैं? ये इन सारी बातों का प्लेटफार्म इन मदारिस से तैयार किए जाते हैं। हमारे ये उलमा इन बातों के लिए हमें आमादा करते हैं। साहब आपके खैर खा अगर इस समाज में कोई है तो ये आलिम है। आज लोग कहते हैं मौलवी साहब ने क्या किया है, हाफिज साहब ने क्या किया है, इन लोगों का काम है सिर्फ रमजान आए तो चंदा। साहब जिस मौसम में देखिए चंदा। मैं भी कहता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी किताब है कुरान, और कुरान की पढ़ाई चंदे से काहे होगी? क्यों होगी चंदे से कुरान की पढ़ाई? क्या इस कौम के पास पैसा नहीं है? दुनिया में कितने बातिल मज़ाहिब के लोग हैं जो अपनी ग्रंथ की किताबें चंदों से पढ़वाते हैं। कल बरोज़े महशर अगर अल्लाह ने आपसे पूछा कि तूने कुरान की तालीम के लिए कितने पैसे खर्च किए, तो क्या कहिएगा ज़कात दिए थे, कहिएगा फितरा दिए थे, क्या कहिएगा चरमे कुर्बानी दिए थे? रब फरमाएगा फितरा तो गरीबों का हिस्सा था, ज़कात तो गरीबों का हिस्सा था, चरमे कुर्बानी तो गरीबों का हिस्सा था। बता तूने कुरान की तालीम के लिए क्या दिया है? बता तूने जितने पैसे इंग्लिश के लिए खर्च किए, जितने पैसे साइंस के पीछे खर्च किए, जितने पैसे मैथमेटिक्स के पीछे खर्च किए, जितने पैसे दुनियावी किताबों के लिए खर्च किए, क्या तुमने कभी कुरान के लिए भी खर्च किया? बोलिए ईमानदारी से, खर्च किया? आप कहेंगे नहीं मौलाना, मैं आपसे कहूंगा मत चढ़ाओ यार मजार शरीफ पर 1000 की चादर। आला हजरत सरकार ने लिखा मजार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। एक चादर चढ़ गई काम खत्म। मत चढ़ाओ 1 करोड़ चादरें, 50 रुपए की फूलों की चादरें चढ़ा दो और अजमेर शरीफ से 1000 लेकर पलट कर आ जाओ और दारुल उलूम कादरिया में पहुंचो और जाकर कहो प्रिंसिपल साहब ये 1000 रुपए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर लीजिए और किसी गरीब बच्चे के पढ़ने के लिए कापी किताब और कलम खरीद दीजिएगा। कसम खुदा की तुम्हारी चादर से जितने गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, उससे ज्यादा उनके नाम पर गरीबों को इस्लाम की तालीम दे दोगे, खुश हो जाएगा। बोलिए ऐसा होना चाहिए? अरे हाथ उठाकर बोलिए ऐसा होना चाहिए? ये सच की आवाज है ना? ऐसा होना चाहिए ना? लोगों ने समझ रखा है, बदअकीदों ने इलाके में बात फैला दी मौलाना लोगों का काम, सुन्नी लोगों का काम सिर्फ चादर चढ़ाना। रे पगले, हम चादर ही नहीं चढ़ाते, हम वलियों की तालीम घर घर तक पहुंचाते हैं जिन्होंने हम तक दीन को पहुंचाया है। याद रखिएगा जिंदगी में अगर कोई पूछता है ना, अगर कोई ये कह दे मार्केट में खड़े होकर कि हुजूर सैयद बादशाह मियां की मोहब्बत में आप लोग रात भर बैठे रहे, ये कुरान में कहाँ लिखा है? कि ये पगले कुरान की बात बाद में करना, कुरान में तो लिखा ही है, कुरान में तो लिखा ही है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा। मगर हर नमाज में अहले बैत की मोहब्बत है,
हर सुभान अल्लाह में, जिंदाबाद। चाहे वो मस्जिद नबवी में हो, मस्जिद हरम में हो, मस्जिद अक्सा में हो, दिल्ली की जामे मस्जिद में हो, आपकी मस्जिद में हो, हर नमाज में, हर मस्जिद में अहले बैत की मोहब्बत है। जो भी नमाज पढ़ेगा कंपलसरी है दरूद शरीफ पढ़ेगा, और जब दरूद शरीफ पढ़ेगा तो कंपलसरी है पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। पगले हमारे सामने जो बैठे हैं ये कौन बैठा है? यही तो फातिह बिलग्राम के साहबजादे हुजूर सैयद बादशाह मियां बैठे हैं, जिन्हें आले रसूल कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, आमदे शहजादे ताजदारे बिलग्राम मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला सीवान बिहार। अब सुनिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल लोग कहते हैं मौलाना साहब आलिमों ने क्या किया है। मैं कहूंगा आलिमों ने क्या किया है, चलिए साहब कोई बात नहीं है, इन्होंने खाया है, चंदा किया है, धंधा किया है, आपके बकौल आपके हिसाब से। लेकिन ये बताइए ईमानदारी से, समाज में डॉक्टर भी बहुत बने, इंजीनियर भी बहुत बने, प्रोफेसर भी बहुत बने। आज तक आपने किसी डॉक्टर को देखा है फ्री में आपके बच्चों को डॉक्टर बना दे? आज तक आपने किसी प्रोफेसर को देखा है फ्री में आपके बच्चों को प्रोफेसर बना दे? आज तक आपने किसी मास्टर को देखा है फ्री में आपके बच्चों को मास्टर बना दे? एक महीना फी जमा नहीं हो तो आपके बच्चे को स्कूल आने से रोक देगा। अगर साहब फी क्लियर नहीं हो तो इम्तिहान में, एनुअल एग्जाम में बैठने से रोक देगा। आप बताइए साहब, फ्री में कोई कौम के बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बनाता। मगर कसम खुदा की हमारी ये उलमाए किराम रमजान में भीख मांगकर आपके दरवाजे पहुंचकर ज़कात फितरा वसूल करके, चंदा करके, पूरे भारत में हर साल ये उलमाए किराम, असातिज़े किराम जिनकी जूतियों को हम सलाम करें ये कम है, ये अपनी मेहनत के बदौलत हमसे चंदा लेकर हर साल पूरे मुल्क में लाखों बच्चों को फ्री में हाफिज़े कुरान बनाया जाता है, आलिम दीन बनाया जाता है। हर बस्ती तक फ्री में पढ़ाकर हाफिज़े कुरान पहुंचाया जाता है। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। मदरसे में कभी फी का मामला आया, कभी कहा गया तेरे बच्चे ने फी जमा नहीं किया, लेकर के चला जा? नहीं साहिबों, इसलिए आलिमों की कदर कीजिए। जिस कौम ने आलिमों की कदरदानी छोड़ दी, याद रखिएगा साहब, अगर जिस कौम ने सोचा कि मदरसों से क्या होगा, मैं कहूँगा 99% बच्चे और बच्चियां तो स्कूल कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं। जब ये 99% को संवार नहीं पाए, मगर 1% की तालीम में रोज खराबियां निकालने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, और 99% जहां बिगड़ रहे हैं, आप ईमानदारी से बताइए, मज़ारों पर चादरें चढ़ी हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर रहा है। क्या यही इस्लाम की तालीम है? नहीं, हमारे बुजुर्गों ने मज़ारों पे चादरें बाद में चढ़ाई है और बेटियों के सरों पे दुपट्टा पहले चढ़ाया है, पहले चढ़ाया है। साहब बड़ा अफसोस, हम क्या अल्लाह के वलियों से मुकाबला कर सकते हैं? हम तो सिर्फ गए, चादर लिए गए, नारा लगाते गए, नारा लगाते आ गए। हम बुजुर्गों के मिशन को भूल गए। पूरे बिलग्राम को और पूरे इलाके बिलग्राम में कलमा पढ़ाकर सबों तक दीन किसने पहुंचाया? बताओ ईमानदारी से साहब। ये अल्लाह वाले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अकेले 90 लाख को कलमा पढ़ा दिया, उन्हें दीन सिखा दिया, और हम लोग तो अपनी बीवी को भी सही से दीन न सिखा सके, अपने बच्चों को भी सही से दीन न सिखा सके, हम अपनी औलादों को सही से दीन न सिखा सके। हमने तो इतना भी न किया कि अपनी बेटी को कम से कम इतना सिखा दे, ए मेरी बेटी सर पे दुपट्टा ओढ़ ले, सर को जिंदगी को बाहिजाब कर ले। आज हमारी कौम की बेटियां कहती हैं मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जो चाहे करें, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं कहूँगा ना, हमारा जिस्म हमारी मर्जी नहीं। सैयदा खातूने जन्नत ने जमाने को दस दिया, जिस्म हमारे पास है मगर
मगर मर्जी खुदा की है। साहब ये जिंदगी हमारी है मगर मर्जी मालिक को मौला की है। इसलिए ऐसी बातें न करना मेरी कौम के नौजवानों, आज से ये न कहना हमारा जिस्म हमारी मर्जी। हम चाहे कान में बाली पहने किसी को क्या जाता है, हम चाहे हाथ में कड़ा पहने किसी को क्या जाता है। मैं कहूंगा नहीं, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, बावफा बन करके रहो, बावकार बन करके रहो, बाहिजाब रहो। जमाना तुझे चैलेंज कर रहा है। आज हमारी कौम की बेटियां कॉलेजों में परेशान है, रो रही है। क्यों? कहा साहब जब मैं हिजाब पहन करके जाती हूँ तो मेरी सहेलियां कहती हैं तुम ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, तुमने 5000 का लिबास पहना और उसके ऊपर निकाब डाल दिया, तो इस लिबास के पहनने का क्या फायदा है। मैं कहूंगा मेरी कौम की शहजादियों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी अक्ल को दौड़ाइए, अक्ल से काम लीजिए, मोहब्बत से काम लीजिए। आपने काबा को नहीं देखा तो देखिए, काबा तमाम घरों में मुकद्दस है, उस पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। साहब याद रखना मेरी कौम की शहजादियों, कुरान तमाम किताबों में मुकद्दस है, किताब कुरान मजीद पे गिलाफ चढ़ा हुआ है। ये अल्लाह वाले आम इंसानों में मुकद्दस है, इसलिए मरने के बाद भी उनके मज़ारों पे चादरें चढ़ी हुई है। ऐ इस्लाम की बेटियों, दुनिया की उन तमाम औरतों में तुम मुकद्दस पाकीज़ा हो, इसलिए इस्लाम ने तेरे जिस्म पे भी चादरें चढ़ा दी है। हया की चादरें, मोहब्बत की चादरें, इफ़्फ़त की चादरें चढ़ा दी है। इसलिए अपने पर्दे का ख्याल रखना। कॉलेज की कोई आवारा लड़की अगर तुझसे कहती है कि तुम ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, तो टेंशन न लेना, उससे कहना सुन सुन, जिन्स फाड़ कर अपना जिस्म गैरों को दिखाना, चुस्त लिबास पहनकर अपना हुस्न और अपनी जवानी का मुजाहरा गैरों के सामने करना, ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पे बंद लगाकर अपने जुल्फों की सियाही के पर्दे की हिफाजत करना, सैयदा खातूने जन्नत की सीरत हमें मुबारक। नारे तकबीर, नारे रसालत, फज़ाइले अहले बैत मुस्तफा, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। इसलिए मैं कहूंगा आप अपनी बेटियों से कहिए, ऐ मेरी कौम की शहजादियों, दुपट्टा इसे कहते हैं, पर्दा इसे कहते हैं, मोहब्बत इसे कहते हैं, इसार इसे कहते हैं, कुर्बानी इसे कहते हैं, प्यार इसे कहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप जाओ साहब घरों को तो अपनी बेटियों को जरूर बताओ, बेटी दुपट्टा ये है, पर्दा ये है, इज्जत इसमें है, ताकि तेरी दुनिया भी हसीन हो और आखिरत भी हसीन हो। बोलिए ऐसा होना चाहिए? हाथ उठा करके बोलिए ऐसा होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? कौन सिखाएगा? आपकी बेटी जैसा दुपट्टा चाहिए मार्केट से लेकर चली आई, आपने कभी बोला तक नहीं? अच्छा साहब, सब लोग दुआ कराते हैं, हजरत दुआ कर दीजिए, हुजूर दुआ कर दीजिए मेरा बेटा नेक हो जाए, मेरी बेटी नेक हो जाए, मेरी औलादे नेक हो जाए। बुरा मत मानिएगा, बेटा अगर स्कूल न जाए तो बाप डंडा लेकर जगाता है, अगर बेटी पढ़ने के लिए ना उठे तो माँ डंडा लेकर जगाती है, उठ बेवकूफ कहीं के सोई हुई हो, अगर नहीं पढ़ोगी तो जाहिल रह जाओगी, तेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, कहीं तेरी इज्जत नहीं होगी। मैं कहूंगा अगर बेटा स्कूल पढ़ने न जाए तो दुनिया बर्बाद हो जाती है, बेटियां तालीम हासिल न करे तो दुनिया बर्बाद हो जाती है। ऐ मेरी कौम के शहजादों या वालिदैन, आपने कभी अपने बेटों को फज्र की नमाज के लिए जगाया है हिम्मत? कभी आपने अपनी बेटियों को फज्र की नमाज के लिए जगाया है? आपको यकीन नहीं, कभी बिलग्राम शरीफ चले जाइए हुजूर किया, और आप एक रात वहां ठहरिए, जब आजान होगी ना तो हजरत के घर से ऐसे बच्चे निकलते हैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, जैसे स्कूल से छुट्टी होने पे बच्चे अपने घरों के लिए निकलते हैं। ये मैंने अपनी निगाहों से देखा, अपनी निगाहों से। क्यों? आपको डर लगता है बेटे को फज्र की नमाज के लिए जगाने में? आपको डर लगता है ना बेटियों को नमाज के लिए उठाने में, इसलिए कि खुद बाप नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए डर लगता है कि मां नमाजें नहीं पढ़ती। हम भूल गए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद गिरामी
हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाते तो बावजू होकर सबसे पहले अपनी वालदा की खिदमत में जाते, जाकर के सलाम करते, अज़गुज़ार होते, अम्मी जान आप मुझसे राज़ी हैं, मेरी मखदूम-ए कायनात आप मुझसे राज़ी हैं, अगर इजाजत हो तो मैं मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जाऊं। माँ मुस्कुराती और कहती बेटा माँ के लिए घर में मुसल्ला बिछा दे, तू मस्जिद को चला जा, मैं घर में नमाज पढ़ूंगी, तू मस्जिद में नमाज पढ़ना। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को, है ना, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को आपने देखा होगा, सारे बच्चों को एक पोएम है बहुत मशहूर है, सबको याद है, मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। छोटे छोटे बच्चे बस, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या क्रिश्चियन क्या ईसाई, सबको याद। मैंने एक रोज बच्चों से पूछा ये बताओ अगर मछली को पानी से अलग कर दिया जाए तो, कहा मछली को पानी से अलग कर दीजिएगा मर जाएगी। कहा अगर मैं मछली को पानी से निकाल दूं तो तुम क्या करोगे? कहा हम उसे फौरन उठाकर पानी में डाल देंगे ताकि उसकी जिंदगी बच जाए। मैं आपसे कहना चाहूंगा आपने अपनी औलादों को ये तो सिखा दिया कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने आज से 1450 बरस पहले ऐलान फरमाया अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मा, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नारे तकबीर, नारे रसालत, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। इसलिए मैं आपसे कहूंगा बच्चों को बावकार बनाओ यार, बच्चों को बावफा बनाओ यार। हम कैसे भूल गए, हमें सिर्फ फातिहा याद है। बुरा मत मानिएगा, आज जो हमारी कौम की बेटियां कहती हैं ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कितना गुरूर है तुझे अपने जिस्म पर। सुल्तान रज़ा पूरी दुनिया की औरतों को चैलेंज करता है, हुजूर सैयद बादशाह मियां के कदमों को बोसा लेकर, ओ दुनिया की पढ़ी लिखी महिलाओं बड़ा गुरूर है तुझे अपने जिस्म पर। तो हर बच्चा दुनिया में आने से पहले 9 माह तेरे पेट में रहता है, हिम्मत है तो एक बच्चे को इतना पेट में पढ़ा दे जितना तूने दुनिया में पढ़ लिया है। उतना नहीं पढ़ा सकती तो 1 से 100 पढ़ा दे, A से Z पढ़ा दे। कहेगी मौलाना ये भी कोई बात हुई, भला कोई बच्चा माँ के पेट में पढ़ता है? मैं कहूंगा हाँ, जिन औरतों ने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो औरतें अपने किरदार को भी न संवार सकी और अपने बच्चों की जिंदगी को भी न संवार सकी। वो खुद क्या बच्चों को पढ़ाएंगी जिन्होंने अपनी जिंदगी को न संवारा। मगर जिस सैयदा फातिमा उम्मुल खैर सरकार गौसे आज़म की माँ ने कहा था मौला जिस्म मेरा है मर्जी मुस्तफा जाने रहमत की है, मौला ये जिस्म मेरा है मगर सीरत सैयदा खातूने जन्नत की है। उस माँ फातिमा उम्मुल खैर ने अपने बेटे पीराने पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया में जन्म बाद में दिया है, पेट में ही 15 पारा का हाफिज़े कुरान बना दिया, पेट में ही बना दिया। साहिबों क्यों हमने कभी अपने छोटे बच्चों को सिखाया कि सरकार बड़े पीर दस्तगीर तो पेट में ही हाफिज़े कुरान बन गए, तुम कम से कम हाफिज़े कुरान नहीं बन सकते तो कुरान पढ़ने वाला ही बन जाओ, कुरान पे अमल करने वाला ही बन जाओ, फातिहा भी कराइए और बुजुर्गों की सीरत को भी अपनी जिंदगी में अपनाइए, बुजुर्गों की सीरत को भी अपनी जिंदगी में अपनाइए। हजरत इमाम आली मकाम ने सैयदा खातूने जन्नत से यही तो पूछा था, क्या पूछा था? यही तो पूछा था। अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक जब भी आपको देखा कभी एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई, नमाज कज़ा ना हुई। अल्लाह अल्लाह, हर रोज कुरान की तिलावत। माँ ने मुस्कुरा कर कहा बेटा नमाज दुखों का इलाज है और कुरान अहले बैत का साथी, कुरान अहले बैत का साथी है, इसलिए तू भी कुरान और नमाज से मोहब्बत कर ले, दोस्ती कर ले। आपसे भी मैं कहूंगा आप भी कीजिए। साहिबों याद रखिएगा साहब मेराज की शब है, आमिना के लाल तशरीफ ले गए, जिब्रील अमीन ने 2 प्याला पेश किया, एक में शराब है और एक में दूध है। या रसूल अल्लाह आपकी मर्जी, आप जो चाहे पिए। सरकार ने दूध को पिया, जिब्रील अमीन मुस्कुरा पड़े, अर्ज गुजार हुए या रसूल अल्लाह आपने
फितरत को अख्तियार किया है। इसका मतलब है दूध फितरत है, शराब फितरत के खिलाफ है। अब साहब ये शराबे तो हुआ और इसके चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता। अब साहब इसे आप याद रखें, दूसरी किताबों में भी अलग तस्करा मौजूद है, लेकिन आप याद रखिए साहब सरकार खुदा के मेहमान बनकर गए, दूध पिया। आप कैसे मुसलमान हो बर्थडे पार्टियों में माज़ल्लाह शराब पी लेते हो, शादी की पार्टियों में शराब पी लेते हो। अगर मुसलमानों की गरीबी देखनी हो ना तो मदरसे का चंदा करके देखिए, मुसलमानों की गरीबी देखनी हो मस्जिद का चंदा करके देखिए, और मुसलमानों की अमीरी देखनी हो तो उनकी शादी की पार्टियां जाकर देखिए, है ना, शादी की पार्टियां जाकर के देखिए, कितना महंगा पिंडाल, कितनी महंगी शादियां, माज़ल्लाह शराब की पार्टी, जुए की पार्टी, कैसी कैसी पार्टियां आप कर लेते हो। मैं कहूंगा ना मेरी कौम के शहजादों, आज से 1450 बरस पहले आमिना के लाल ने फरमाया इस्लाम में शराब पीना भी हराम है और शराब पिलाना भी हराम है। याद रखिएगा साहिबों, याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को, न शराब पीना है न शराब पिलाना है। आपने देखा होगा भारत की सड़कों पे बोर्ड लगा हुआ है जहां तहां कि साहब शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने पूछा साहब शराब पीने वाला गाड़ी चलाए तो मना और बैठने वाला शराबी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं? कहा मौलाना साहब नहीं पता है, एक शराबी जब शराब पी लेता है अक्ल खत्म हो जाती है, उसे पता नहीं गाड़ी सड़क पे चल रही है या सड़क के नीचे गाड़ी चल रही है। इसलिए अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पिए तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है। मैंने कहा सुनो, अगर गाड़ी चलाने वाला शराबी हो जाए गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। अगर घर का नौजवान शराबी हो जाए तो घर में रहने वालों की जान चली जाएगी। किसी को मारने के लिए एक गोली काफी है, मगर किसी का बेटा शराबी हो जाए तो माँ बाप हर रोज मरते हैं। किसी की बेटी आवारा हो जाए माँ बाप के लिए हर रोज मौत है। बताओ क्या किसी का बाप चाहेगा कि उसका बेटा शराबी हो जाए? अरे बोलिए, कोई चाहेगा? क्या कोई माँ चाहेगी उसका बेटा शराबी हो जाए? अगर कोई बेटा शराबी बनकर आता है ना, स्मोकिंग करके आता है ना, चरस अफीम और गांजा पी करके आता है ना, तो माँ का कलेजा फट जाता है, बाप शर्म से निगाहें नीची कर लेता है। मैं कहूंगा मेरी कौम के नौजवानों, इस्लाम में शराब हराम है, इस्लाम में चरस हराम है, इस्लाम में अफीम हराम है, इस्लाम में गांजा हराम है, इस्लाम में स्मोकिंग हराम है, जिससे तुम्हारी अक्ल खत्म हो जाए। ऐ मेरी कौम के शहजादों, अल्लाह तुझे दौलत दे कमाना ना तो जिंदगी में शराब की बोतलें न खरीदना, बल्कि उन पैसों से माँ के लिए कपड़े ले लेना, बाप की दवाइयाँ ले लेना, बीवियों के लिए तोहफे ले लेना, बच्चों की तालीम के लिए कापी किताब और कलम ले लेना, मगर कभी शराब की बोतलें न खरीदना। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे से तौबा करके हमें उठना है कि न जिंदगी में हम कभी शराब पिएंगे न किसी को शराब पिलाएंगे। तू बर्थडे पार्टियों में जाता है, तू शादी की पार्टियों में जाता है, तेरे साथी तुझे साल की आखिरी रात में पार्टियों में बुलाते हैं। साहब दिसंबर की आखिरी रात को बुलाते हैं, साल की पहली रात को बुलाते हैं, सुबह को बुलाते हैं। अगर तेरा कोई साथी तुझसे शराब की पार्टी के लिए कहना ना, मैं पानी पी सकता हूँ, मैं दूध पी सकता हूँ, मैं शहद पी सकता हूँ, इस्लाम ने जिसे हलाल कहा उसे पी सकता हूँ, लेकिन शराब पीना इस्लाम में हराम है, स्मोकिंग इस्लाम में हराम है, मैं इसे नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? कहना मेरे नबी ने मना फरमाया है, मेरे सरकार ने मना फरमाया है। इससे अक्ल खत्म हो जाती है, इंसान भूल जाता है शराब पीने के बाद अच्छा क्या है बुरा क्या है। कहेगा तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, एक घोट पी ले। कहना ना, तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हो, इसलिए न मैं शराब पी सकता हूँ न शराब किसी को
पिला सकता हूँ। कितने नौजवान हैं जो इंशाअल्लाह जिंदगी में न कभी शराब पिएंगे न पिलाएंगे, सिर्फ 10-12 नौजवान हाथ उठा दे। कितने नौजवान जो न जिंदगी में शराब पिएंगे न शराब पिलाएंगे। बस आखिरी बात मेरी सुन लीजिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इन बुजुर्गों की बारगाह में आइए ना, इनके दामन को मोहब्बत से मजबूती से थाम लीजिए। चूं चरा करने की जरूरत नहीं है, खूब ईमानदारी से कायम रहिए। इन अल्लाह वालों से बेपनाह प्यार कीजिए, अपनी जिंदगी को इस्लाह से भर लीजिए। नमाज रोजे की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए। साहिबों, रिज़्क़ हलाल खाइए। इन अल्लाह वालों ने यही पैगाम दिया। चाहते हो जिंदगी में बरकतें रहमतें हो, रहमतों का नुज़ूल हो, तो हलाल अख्तियार करो। साहब, एक मुरीद अपने पीर से इजाजत लेता है, हुजूर इजाजत दीजिए, दावत में जाना है। पीर साहब ने कहा, मेरे मुरीद दावत खाने जा रहे हो? कहा जी हुजूर। कहा, खाना खाने का तरीका भी मालूम है? कहा हुजूर, खाना खाने का तरीका मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ। हाथ धुलूंगा, बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, दस्तरखान पे बैठूंगा, सामने से खाऊंगा, खाना खत्म होने पे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूंगा, हाथ धुलकर घर आ जाऊंगा। पीर साहब ने कहा, साहबजादे, खाना खाने का तरीका भी नहीं मालूम और दावत खाने चल दिया है। आप पगले, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, दस्तरखान पे बैठने से पहले, हाथ धोने से पहले ये जानना जरूरी है, ये खाना हलाल का है या हराम का है, हलाल का है या हराम का है। आज हम लोग बहुत VIP वलीमा खाते हैं। क्या चिकन चिल्ली है, क्या बिरयानी है, क्या मुर्ग मुसल्लम है, ऐसा VIP वलीमा और खाना तो हमने देखा नहीं था। मैं कहूँगा, आपने कभी मोहब्बत से पूछा कि जैसे इस्लाम में शराब पीना हराम है, सूद का पैसा खाना हराम है, रिश्वत का पैसा खाना हराम है, ऐसे ही इस्लाम में जहेज में मांगा हुआ पैसा खाना, मुतालबे जहेज, हाथ उठाकर बोलिए पूरा मजमा, इस्लाम में मुतालबे जहेज हराम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताओ मेरी कौम के शहजादों, आपने कभी पूछा कि साहब आपने कहीं जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा तो नहीं खिला दिया? जहेज के मांगे हुए पैसे का खाना तो नहीं खिला दिया? ए मेरे दोस्त, जिस दिन हम बेदार हो गए और हमने कह दिया हम जहेज मांगने वालों की शादी में शरीक नहीं होंगे, जहेज मांगने वालों के निकाह में शरीक नहीं होंगे, जहेज मांगने वाले के वलीमा में शरीक नहीं होंगे, इंशाअल्लाह जहेज का खात्मा हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे मुतालबे जहेज हराम, ऐसे ही बेटियों का हिस्सा नहीं देना भी गुनाह है, बहनों का हिस्सा नहीं देना भी गुनाह है। आप लोग सिर्फ ये तकरीर सुनना पसंद करते हैं कि जहेज मांगना हराम है, और ये सुनना क्यों नहीं पसंद करते कि साहब बाप की कमाई में 2 हिस्सा बेटों का, 1 हिस्सा बेटियों का, बाप की जमीन में 2 हिस्सा बेटों का, 1 हिस्सा बेटियों का, बाप के मकान में 2 हिस्सा बेटों का, 1 हिस्सा बेटियों का। अगर कोई जहेज का भिखारी तुम्हारे घर पहुँचता है और कहता है जहेज में क्या दीजिएगा, कहिए मांगता क्या है, मेरी बेटी पैदा हुई थी तभी अल्लाह ने इसका हक मुकर्रर कर दिया है, जो मेरे पास दौलत है, बेटों का 2 हिस्सा और मेरी बेटी का 1 हिस्सा। जिस दिन सारे मुसलमान अपनी बेटियों को हिस्सा देने लगे, हर भाई अपनी बहन को हिस्सा देने लगे, इंशाअल्लाह जहेज मांगने वालों के मुंह पे कालिक पोत दिया जाएगा। कोई मांगेगा? अरे बोलिए, कोई मांगेगा? लेकिन हम लोग देते कहाँ हैं? बोलिए, कोई देता है? कोई देता है? मैं कहूंगा ना। ए मेरे दोस्त, याद रखिए, ये 1% जो मदरसे में पढ़ रहे हैं ये तो संवर ही जाएंगे, 99% को संवारने की जरूरत है। इसका एक ही फार्मूला है, इन्हीं मदारिस में बच्चे 6 साल के होते हैं ना, तब स्कूल जाते हैं। इनकी जो 3 साला जिंदगी है, 4, 5, 6 है ना, नर्सरी, LKG, UKG, आप इसी दारुल उलूम कादरिया में इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल बनाइए। हर बच्चा बच्ची को स्कूल भेजने से पहले यहाँ लाइए। जो बच्चे आप इमानुअल के नाम पर, डॉन बस्को के नाम पर, मदर टेरेसा के नाम पे जो पैसे आप पानी की तरह बहा रहे हैं, उन्हीं पैसों को यहाँ बहाइए। एक आलिम रखिए, एक हाफिज रखिए, एक मास्टर रखिए, एक टीचर रखिए, और यहीं बच्चों को 1 से 100, क से ज्ञा, अलिफ से या, A से Z यहीं पढ़ाइए। हमारा आलिम उसे यही नमाज का तरीका बताएगा, कुरान पढ़ाएगा,
बचपन में ही माँ का प्यार सिखलाएगा, शराब की हुर्मत बताएगा, बेटियों को दुपट्टा ओढ़ना सिखाएगा, ताकि ये बच्चे स्कूल में जाने से पहले 3 साल में जहां नाजरा मुकम्मल करे वहीं कम से कम इतना जान जाएं कि साहब हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, माँ बाप का अदब क्या है। फिर साहब यहीं जब सब पढ़ के फिर स्कूल में जाएंगे ना, कॉलेज का कोई आवारा लड़का उससे कहेगा चल माज़ल्लाह शराब पीते हैं, कहेगा खबरदार मैं शराब नहीं पी सकता। पूछेगा क्यों? कहा स्कूल आने से पहले जब मैं दारुल उलूम कादरिया में इस्लामिक मॉडल प्ले स्कूल में पढ़ने जाता था तो मुझे मौलवी साहब ने पढ़ाया था इस्लाम में शराब पीना भी हराम है और शराब पिलाना भी हराम है, इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। इंशाअल्लाह ये बच्चे बचपन में ही सीख जाएंगे। अगर हमने अपने बच्चों को ये नहीं सिखाया, सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात मत कीजिए, कॉलेज क्यों, कॉलेज अगर आप खोल भी लिए तो उसकी इजाजत मिलेगी और उसकी वैलिडिटी और उसका परमिशन मिलेगा, उसकी मान्यता होगी तब ना वो कॉलेज कामयाब है। लेकिन ये बचपन में तो मान्यता की जरूरत नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बाद में बने, समाज में एक अच्छा इंसान पहले बने, साहब ईमान पहले बने, माँ बाप का वफादार पहले बने, समाज का एक बावकार इंसान पहले बने, ताकि जब इंसान अच्छा इंसान बनकर जाएगा जहां भी रहेगा उसकी जिंदगी में कामयाबी ही कामयाबी होगी। इज्जत की एक राह है और उस राह का नाम है इल्म। कुरान ने कहा उतुल इल्म दर्जात, जो इल्म हासिल करेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। साहिबों आज हमारे लिए फख्र की बात है, सरकार की सीरत पढ़नी हो तो सीरत मुस्तफा पढ़िए और सरकार की सीरत देखनी हो तो इन अल्लाह वालों की सीरत को देखिए। इंशाअल्लाह बहुत मजा है, बहुत लुत्फ है। मेरे इमाम फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मैं हुजूर सैयदी सरकार आकाई मौलाई हुजूर सैयद बादशाह मियां का ममनून व मशकूर हूँ। उन्होंने अपने इस खादिम इस अजीज को अपने सामने बोलने का सुनहरा मौका दिया। मैंने बहुत लंबी तकरीर कर दी, हुजूर से माजरत खा हूँ। फिर जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात ये बताइए, दारुल उलूम कादरिया मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा करके बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। सिर्फ ज़कात फितरा से अपनी मेहनत की कमाई दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना। इसलिए इसके मदद के लिए ज़कात फितरे और रमजान का इंतजार मत कीजिएगा, बल्कि आप अपनी गाढ़ी कमाई से इसे इतना परवान चढ़ाइए। जमाना